उसको हम लोग समझते हैं। रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। बेटा नॉन डिफरेंशियबिलिटी, तो पहला केस देखते हैं, केस 1, केसेस ही देख लेते हैं। यस फर्स्ट, एक कॉर्नर। सर क्या स्टार्ट किया, जस्ट अभी ज्वाइन हुआ सर। रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। प्रथम बेटा कल से 5 बजे ज्वाइन हो जाना, मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा, ठीक। एक कॉर्नर, एक कॉर्नर वेयर की वन साइड, the one sided equation हो, derivative differ। बेटा यहाँ क्या बोला गया, ए कॉर्नर वेयर the one sided derivative differ। जैसे मान लो मॉड ऑफ है, मॉड ऑफ एक्स अगर आप देखो कुछ इस टाइप का बनता है। बेटा यहाँ पर फंक्शन 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे नॉन वेरिएबल है। ये तो अपन लोगों ने कल ही सीख लिया था। क्या सीख लिया था, क्या बोलो बच्चों? अब आप इसका आप डेरिवेटिव आप इसकी निकालोगे एक्स इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पर जो इस साइड डेरिवेटिव और इस साइड डेरिवेटिव जो 0 प्लस पे और 0 माइनस पे डिफर है। क्या केस 1 क्लियर हो गया? बोलो बच्चों, मतलब एलएसडी और आरएसडी डिफर है। क्लियर बच्चों? बोलो बेटा। ये सेकंड देखो, आप निकाल के भी चेक कर सकते हो, कल आपने देखा भी है। इस सेकंड में क्या बोला गया, एक कप्स where the slope of PQ approaches infinite, approaches infinite from one side and minus infinite another side, या from the other, another की जगह infinite minus infinite from the other। ये थ्योरी लिखी हो, इसके देखते हैं डायग्राम से। इसमें क्या बोला गया है सर? वो केस 2 में स्टार्टिंग में क्या लिखा है? केस 1 में बेटा स्टार्टिंग में लिखा होगा मैंने। केस 2 में सर? अच्छा केस 2 में, केस 2 में CUSP वो होता क्या है सर? दिखाता हूँ अभी मैं। एक कर्व वेयर द स्लोप ऑफ BQ approaches infinite from one side and minus infinite from the other side। देखो बेटा ये कुछ ग्राफ आपका इस साइड का बन जाए, इस टाइप का बन जाए, इस टाइप का कुछ ग्राफ बन जाए। इसमें आप यदि यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे आप जैसे मान लो इस पे यहाँ पर स्लोप देखेंगे, स्लोप डालेंगे, मैं कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ आपको, क्या आएगा देखते हैं बेटा। जैसे जो स्लोप आएगा इसमें इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, और यहाँ पर आप स्लोप डालेंगे इसमें करेगा माइनस। क्या क्लियर है बेटा? सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला केस यहाँ पे आ सकता है? आ सकता, देखते हैं, बट इसके लिए अभी देखिए एक चीज देखते हैं, ठीक है। एक कर्व वेयर द स्लोप ऑफ PQ अप्रोचेस इनफाइनाइट फ्रॉम वन साइड एंड माइनस इनफाइनाइट फ्रॉम द अदर। क्लियर है बच्चों? देखते बेटा क्लियर है? ये 0 1 ये तो क्लियर ही होगा ना, 0 पे देखते हैं। यस अब बेटा थर्ड केस, थर्ड देखते हैं। सर एक बार समझाओ ना वापिस, जो कप्स वाला सर ये पता चलिए। ये बेटा जो कप्स है आपका, जो देखिए डायग्राम में कप्स टाइप का डायग्राम बनाया है मैंने, तो यहाँ पर देखो इस साइड 0 प्लस पे देखेंगे, 0 प्लस पे जो स्लोप है इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आप स्लोप डालेंगे
और इसके बाद जो 0 माइनस पे है ये स्लोप माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। समझ में आया? ये आपकी और थोड़ा सा आप बेंड होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं बेटा और नॉन डेरिवेबल कहाँ होगा। केस 3 बेटा, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, जनरली पूछा भी जाता है। ये वर्टिकल टेंजेंट, ये वर्टिकल टेंजेंट where the slope of PQ approaches infinite from both sides or approaches minus infinite from the other। इसमें तो बोला क्या गया, a vertical tangent where the slope of PQ approaches infinite from both sides or approaches minus infinite from others। okay, other both sides या माइनस इनफाइनाइट अदर ना लिखा, माइनस इनफाइनाइट फ्रॉम दी बोथ, जो भी आपको समझ। अब देखो बेटा इसका जो ग्राफ आपको मान लो सपोज इस टाइप का कोई ग्राफ होता है, y इक्वल टू मान लो x की पावर 1/3 के ग्राफ सबको क्या क्लियर है क्या? बोलो क्या क्लियर है बच्चों? इसका ग्राफ देखिए कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो यदि इसमें आप स्लोप डालोगे, यदि x इक्वल टू 0 पे देखो स्लोप, देखो ये स्लोप कुछ इस टाइप का आएगा, क्या दिख रहा है? या तो आप इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा या माइनस, क्या दिख रहा है? बोलो बच्चों, y इक्वल टू x की पावर 1/3 क्या है? नॉन डेरिएबल एट x इक्वल टू 1/3 पे। जनरली दिखता नहीं है नॉन डेरिएबल x इक्वल टू 1/3 पे, बट आपने इसका ग्राफ प्लॉट करो, उसमें स्लोप डालोगे तो यहाँ पर देखो स्लोप इनफाइनाइट की तरफ और माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रहा है, इसलिए है y इक्वल टू x की पावर 1/3 x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशियल। क्लियर बेटा? सर फिर से एक बार समझाओ बेटा यहाँ पर एक जैसे मान लो सपोज हमने y इक्वल टू x की पावर 1/3 एक ग्राफ ले लिया, y इक्वल टू x की पावर 1/3 का हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। ओके बेटा, अब क्या किया, इसमें x इक्वल टू 0 पे एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, तो देखो टेंजेंट कुछ वर्टिकल ड्रॉ हो रही, या तो आप ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी, इनफाइनाइट मतलब ऊपर की तरफ टेंड, या तो आप माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेंगे। तो ये x इक्वल टू 1/x की सॉरी y इक्वल टू x की पावर 1/3 जो है एट x इक्वल टू 0 पे नॉन डेरिएबल। क्लियर है? आपको ग्राफ से पता चल जाएगा। सर ऐसे तो सर जो भी ग्राफ में सर पावर आएंगे x के ऊपर तो सर वो सब नॉन डेरिवेबल ही होंगे, क्योंकि सर उनमें भी सेम। नहीं बेटा कोई जरूरी नहीं है। देखो मान लो कोई एक दूसरा ग्राफ बताओ तो हम बताएं, ड्रॉ करके बताएं। बोलो कोई ग्राफ। x क्यूब y इज इक्वल टू x क्यूब, y इक्वल टू x क्यूब, कैसा ग्राफ आएगा? बोलो ऐसा ही आएगा क्या? कुछ ऐसा तो आएगा, क्या आएगा? बोलो y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करो, इसके बाद उसमें टेंजेंट प्लॉट करके बताओ नॉन डिफरेंशियल आएगा क्या? देख लो, आप तो खुद ही चेक कर लिया करो, खुद ही में देखो क्लियर हो जाएगा। खुद ही डाउट पूछो, खुद ही क्लियर कर लोगे। x क्यूब का ग्राफ पहले प्लॉट करो, प्लॉट करो। क्या होगा सर? नहीं क्लियर हो रहा क्या आपको? y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ भी क्यों नहीं आ रहा? ये x इक्वल टू 0 को देखो क्या नॉन डिफरेंशियल है क्या? सर वो भी और नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव x एक्सिस में इंफिनिटी की तरफ ही जा रहा है ना यहाँ का स्लोप। देखो यदि यहाँ पर स्लोप जो होता है आपको, यदि यहाँ पर आप ऐसे यहाँ इनफाइनाइट y एक्सिस में देख रहे हैं ना, यहाँ पर x एक्सिस नहीं देख रहे हैं। जैसे स्लोप ड्रॉ करो, जैसे ये स्लोप ऐसे होगा, ऐसे स्लोप प्लॉट करोगे, फिर ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे फिर
कट करेगा। इसके बाद x इक्वल x2 को देखो RSD और LSD चेक करके देख लो कि आ रहा है क्या नॉन डिफरेंशियल। आप लोग चेक करके देखो, उससे चेक करो, दोनों ग्राफों को चेक करो पहले, फिर मुझे बताओ क्या होगा। मैंने LSD RSD बता रखा है ना आपको, चेक करो। सारे बच्चे y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ चेक करके बताएंगे ये वेरिएबल है x इक्वल टू 0 पर या नॉन वेरिएबल है, मतलब वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चेक करिए आप लोग। बोलो बेटा। चेक किया कि रिद्धि कितना LSD है इक्वल टू RSD आ रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है, बोलो बेटा। बोलो बच्चों। नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल आ रहा है मतलब क्या होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0 पे नॉन वेरिएबल। क्या क्लियर है? आप ग्राफ से भी देखो। अभी जब आपको AOD और पढ़ाऊंगा ना तो उसमें देखना टेंजेंट से दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। जैसे इसमें तो आप टेंजेंट जैसे यहाँ पर प्लॉट कर रहे हो, देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसके बाद देखो टेंजेंट क्या है, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की तरफ टर्न कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसे x इक्वल टू 0 पे देखो टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके बाद माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की तरफ यहाँ भी आपको बोल रहे हैं तो मूव कर रहा है। इसके ये तो मान लो जैसे y इक्वल टू x की पावर 4 है, मतलब इससे ये पता चलता है यदि ऑड डिग्री होगा तो एट x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशियल आएगा। क्या ये यहाँ से ये चीज तो पता लगा सकते हैं कि नहीं, बोलो बेटा। यदि इवन हो जाएगा जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो तो ऑल वेयर क्या रहेगा, डिफरेंशियल रहेगा। ये भी आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, डॉट डिग्री होगा तो नॉन डिफरेंशियल होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। क्या प्रथम क्लियर है बेटा? जब भी Yes, आपको देखो देखो जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं हम ग्राफ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, तो आप तुरंत आपको जो मैंने बेसिक मेथड बता रखा है, जो फर्स्ट लेक्चर में बताता हूं मैं, उसी से आप चेक कर लीजिए। यदि इक्वल टू और LSD इक्वल टू RSD इक्वल टू फाइनाइट आ रहा है तो आपका क्या होगा, उस पॉइंट पे डिफरेंशियल होगा या डेरिवेबल होगा, अदरवाइज वो उस पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं होगा। क्लियर बेटा? अब बेटा केस 4 कॉन्टिन्यूटी का, मान लो जहां पर डिसकंटिन्यू है तो वहां पर तो नॉन डेरिवेबल है, तो क्लियर ही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या, बोलो बेटा। सपोज मान लिया कुछ ग्राफ इस टाइप का है आपका, आपको पता चल जाएगा ना किस पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल है, बोलो बच्चों ग्राफ। यस सर। इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है। इस पॉइंट डिसकंटिन्यू, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो तो उस पॉइंट पे तो ग्राफ क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशियल रहेगा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट देखो रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये चीज, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी and differentiability। देखते हैं क्या रिलेशन आता है। ठीक है,
अच्छा इफ fx एक कोई फंक्शन ले लेते हैं, if fx is a function, if fx is a function such that RSD equal to f of a plus equal to L and LSD equal to f of a minus equal to m। तो बेटा यहाँ पर केस बन दे, इसमें केसेस को बनाते हैं। केस फर्स्ट, इफ L equal to m equal to some finite value, then बेटा यहाँ पर क्या बोला गया है, if fx is a function such that RSD f of a plus equal to L and LSD उसका निकाल लिए f of a minus equal to m। अब आपसे बोला गया है if L equal to m equal to some finite value, then the function is क्या होगा बेटा, बोलो बच्चों, then the function क्या होगा, डिफरेंशियल होगा नॉन डिफरेंशियल होगा, बोलो बेटा। then the function fx is differentiable as well as। आपका वॉइस लैग हो रहा है सर। सर आपका वॉइस कट, सर वॉइस बहुत लैग हो रहा है सर, बहुत लैग हो रहा है सर, सुना ही नहीं दे रहा। आप क्या समझ रहे हैं? ओके बेटा, अब क्लियर है बेटा? अभी तो क्लियर है सर। सर आपने जो समझा रहे तो समझाओ ना वापस, ओके। पता नहीं चला सर। ओके बेटा, यहाँ पर बोल रहा था मैं रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बेटा यहाँ पर एक फंक्शन हमने ले लिया, इफ fx इज ए फंक्शन सच दैट RSD इक्वल टू f ऑफ a प्लस, RSD क्लियर हो गया आपको, f ऑफ a प्लस इक्वल टू L एंड LSD इक्वल टू f ऑफ a माइनस इक्वल टू m। बेटा अब आपसे बोला गया है if L equal to m equal to some finite value, L equal to m equal to some finite value, then the function fx is differentiable, then the function fx is differentiable as well as क्या रहेगा बेटा, क्या कॉन्टिन्यूअस भी रहेगा क्या, बोलो बच्चों। यस सर। बेटा ये चीज तो आपको क्लियर ही, ये जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिबल है तो वहां पर तो कॉन्टिन्यूअस तो क्लियर ही होगा। वॉइस लैग हो रहा है सर आपका वॉइस लैग हो रहा है सर। वॉइस लैग हो रहा है। क्या सारे बच्चों को प्रॉब्लम है क्या? बेटा क्या बोला गया है, इफ L इक्वल टू m इक्वल टू सम फाइनाइट वैल्यू देन द फंक्शन fx इज डिफरेंशियल एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है बेटा? अब केस इसी में सेकंड देखते हैं। पहले फंक्शन में कुछ चेंजमेंट करते हैं। इफ fx is a function such that RSD equal to LSD, अभी इसमें RSD LSD को चेंजमेंट करते हैं। RSD equal to f of a plus equal to L and LSD equal to f of a minus equal to m। अब इसी में बेटा ये देखो वही सेम चीज हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। अब इसी में ये केस सेकंड, इफ L does not equal to m but both are some both are some। यस सर वापस हो रहा है सर। ओके मैं लिख लेता हूँ फिर से एक बार समझाता हूँ, ठीक है। इफ L does not equal to m but both are some
finite value, then the function fx, the function fx is a non-differentiable, is a non-differentiable but continuous. बेटा मैंने क्या बोला है, यहाँ पर f ऑफ a प्लस इक्वल टू l है एंड f ऑफ a माइनस इक्वल टू m। तो बेटा यहाँ पर क्या बोला गया, इफ l डज नॉट इक्वल टू m बट बोथ आर सम फाइनाइट वैल्यू। बेटा मतलब RSD और LSD की फाइनाइट वैल्यू आ रही है, यहाँ पर L डज नॉट इक्वल टू मतलब LSD डज नॉट इक्वल टू RSD। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई, ये फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियल होगा। बट बेटा यदि फाइनाइट वैल्यू आ रही है, LSD और RSD की फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो वहां पर ये हम क्लियरली बोल सकते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या क्लियर है बेटा? यस बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर धोखा खा जाते हैं कि क्योंकि क्या होता है यहाँ पर L डज नॉट इक्वल टू m, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है फाइनाइट वैल्यू आ जाता है। अब अगला केस लेते हैं जब यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू आ जाता है, ठीक है, उसके में देखते हैं। ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट, ये और इसके जस्ट नीचे वाला। इफ केस थर्ड लिख लीजिए आप, वही सेम चीज बेटा, if fx is a function such that RSD is equal to f of a plus equal to L and LSD equal to f of a minus equal to m। तो यहाँ पर बेटा लिखते हैं if at least one of the L or m is infinite, then the function is non-differentiable। ये तो बेटा क्लियर हो गया, is non-differentiable but we cannot say about continuity of fx। क्या बोला गया बच्चों, ध्यान से देखना, if at least one of the L or M is infinite, okay बेटा, then a function is non-differentiable but we cannot say about the continuity of fx। बेटा देखो यहाँ पर L डज नॉट इक्वल टू M हो गया, और ये दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो वहां पर तो क्लियरली बोल सकते हैं हम फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बट L और M में किसी एक की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, तो वहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियल तो होगा, ये तो क्लियरली सारे बच्चों को पता चल जाएगा। बट उसकी जो कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी आपको निकालनी पड़ेगी। क्या क्लियर है बेटा? बोलो बच्चों। इसीलिए दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, ओके। क्या यहां तक बच्चों क्लियर है आपको? यस सर। बेटा अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये जो सारी चीजें पढ़ रखी हैं, पहले इसके बारे में एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं, ओके। बेटा क्वेश्चन देखते हैं पहले इसके बारे में क्या हो। इफ fx इक्वल टू x e की पावर -1 अपॉन mod ऑफ x
प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पे है, 0 एक्स इक्वल टू 0, देन एफ एक्स इज, ऑप्शन ए discontinuous everywhere, discontinuous everywhere, option B continuous as well as differentiable for all x, option C continuous for all x, continuous for all x but not differentiable at x equal to 0, option number D neither differentiable nor continuous, at x equal to, बेटा सारे बच्चे करेंगे इसको। पहले तो x इक्वल टू 0 पे देखोगे, पहले तो 0 पे देख के मुझे बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ इसको, ठीक है। आप लोग देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले बेटा आप LHD डायरेक्टली को सॉल्व करो। क्या हो जाएगा, बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस s माइनस f ऑफ 0 अपॉन h माइनस h। ओके, तो यहाँ पर देखिए बेटा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, 0 माइनस s मतलब माइनस h e की पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन h। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? हम मॉड के अंदर 0 माइनस h रखेंगे तो माइनस, मॉड के बाहर प्लस ही आएगा। क्या क्लियर है बच्चों? माइनस 0 अपॉन माइनस h। बेटा माइनस s कैंसिल आउट हो गया, h से 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन h कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो आपका फाइनल आंसर है 1, मतलब e की पावर 0 कितना आ जाएगा बेटा? बेटा RHD देखते हैं इसका। लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मतलब क्या होगा बेटा? वही h e की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन, बेटा s से s कैंसिल आउट हुआ। आप यहाँ पर लिमिट s टेंडिंग टू 0 क्या कर सकते हो बेटा? e की पावर माइनस 2 अपॉन s। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो? लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 अपॉन e की पावर 2 अपॉन s। बेटा ये चाहिए यहाँ पर इनफाइनाइट की तरफ टेंड, मतलब 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये पूरा e की पावर 2 अपॉन h इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा बच्चों? 0 की तरफ टेंड। तो यहाँ पर बेटा ये चीज तो क्लियर हो गई क्या? LHD does not equal to RHD, बट क्या है? फाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यू 0 और 1 दे रहा है। क्या क्लियर बच्चों? अब इतना मैं निकाल दिया हूं, इसके बाद आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो इतना आप केस करके बताइए, फिर मैं इसको बताऊंगा। करिए बेटा। ये तो क्लियर हो गया, x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशियल है, ये तो बेटा क्लियर हो गया। सर ऑप्शन सी आएगा। देखो बेटा सही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग 2 से 3 बच्चे जब बताएंगे वही ऑप्शन तो करेक्ट होगा, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने आपको यस सर, ऑप्शन सी। बेटा ऑप्शन सी क्यों आएगा? देखो यहाँ पर क्या बोला गया ऑप्शन सी में, मैं पढ़ लेता हूँ। कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, ठीक है भैया, बट नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 0 पर। हाँ सही लग रहा है कुछ कुछ।
क्या कॉन्टिन्यूअस ये सब जगह है बेटा? इसकी कंटिन्यूटी चेक किया आप लोगों ने? बोलो बच्चों, यस सर। मतलब कॉन्टिन्यूअस है। आपको मैंने पॉइंट भी लिखाया है, देखो चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या देखा क्या बेटा? केस नंबर 1 याद करो, सॉरी केस नंबर 2 क्या लिखाया था? L does not equal to M equal to finite value, लिखाया था कि नहीं? If L does not equal to M but both are some finite value, then the function fx is non-differentiable but continuous। तो क्या कॉन्टिन्यूटी निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, यदि आपको पॉइंट आपके माइंड में है। क्या क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा प्रथम। यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूटी निकालने की जरूरत नहीं, आपको पॉइंट यदि आता है LHD does not equal to RHD equal to finite value, तो आप क्या कर सकते हो? कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे। नोट कर लो बेटा। क्या किसी को कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी हार्ड लग रही है क्या? बोलो बेटा। जागृत, जैनम, तनिष्राज, शुभम, बोलो बेटा किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि बहुत हार्ड लग रही है? हार्ड तो लग रही है थोड़ी सी। तुम तो पहले ही बोल दोगे, मैंने तुमसे नहीं पूछा है बेटा हार्ड क्या लग रहा है आप। अच्छा चलिए प्रथम बताइए आप इसमें हार्ड क्या लग रहा है, बोलो बेटा, बोलो प्रथम। अब आपने बताया हार्ड लग रही है, तो क्या लग रहा है हार्ड, ये बताइए आप हमें, उसमें हम थोड़ा सा और सुधार करेंगे। क्या लग रहा है, बोलो बेटा प्रथम। वही सर कंटिन्यू और डिफरेंशिएबिलिटी का। आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ना, मतलब लिमिट सॉल्व करने में दिक्कत जाती होगी ना, ये हार्ड लगता है, ये बोला करो यार मेन रीजन। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बेटा किसको लिमिट हाँ क्लियर है ना ये रीजन। बेटा मैंने पहले ही बोल दिया था कि लिमिट आपको नहीं आती, आप यदि लिमिट सॉल्व नहीं कर पा रहे अच्छे से तो आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कभी आपको समझ में नहीं आएगी। यदि आपकी लिमिट बहुत स्ट्रांग है तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सीधी कोई टॉपिक ही नहीं है मैथ में। आप कभी भी कोई टॉपिक पढ़ना और इसके बाद आप क्वेश्चन मिला लेना, आपके इसके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, अदरवाइज अन्य टॉपिकों से। अगला देखो बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम देख लेते हैं। Theorem of differentiability. First theorem. If fx and gx are differentiable, if fx and gx are differentiable at x equal to a, then fx plus minus gx fx dot dx will also be differentiable at x equal to a, and if g of a does not equal to 0, then the function fx upon gx will also be differentiable.
क्या बोला गया, देखो बेटा, इफ fx and gx are differentiable at x equal to a, then fx plus minus gx या fx dot gx will also be differentiable at x equal to a. Clear बेटा? And if g of a does not equal to 0, then the function fx upon gx will be differentiable या will also be differentiable. बेटा continuity की तरह ही है. Clear है बेटा? अब इसके थ्योरम नंबर 2, if fx is non-differentiable at x equal to a and gx is differentiable at x equal to a, then fx plus minus gx is always non-differentiable, but बिल्कुल बेटा सेम है जैसे जो कॉन्टिन्यूटी में था वही डिफरेंशियबिलिटी में चल रही चीजें, ठीक है. बट fx dot gx can still be differentiable at x equal to a. कभी कभी fx dot gx क्या होगा, डिफरेंशिबल at x equal to a. कोई एग्जांपल बता दो बेटा, मतलब fx नॉन डिफरेंशिबल हो और gx डिफरेंशिबल at x equal to a पर हो, बट fx dot gx will also be differentiable. बोलो बेटा, रिद्धि बताइए आप, कोई एक एग्जांपल बता दो इसके लिए. fx इक्वल टू और gx इक्वल टू कौन से ऐसे फंक्शन लिए जाए जब दोनों का मल्टीप्लाई कराया जाए तो वो डिफरेंशिबल आ जाए. बोलो बेटा. बेटा आप एक बार चेक करना, शायद ये आ रहा है क्या, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड gx इक्वल टू x स्क्वायर. अब इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे क्या डिफरेंशिबल आ जाएगा क्या, आप चेक करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है. अगले थ्योरम देख लेते हैं पहले, थ्योरम नंबर 3. इफ fx and gx both are non-differentiable at x equal to a, then fx dot gx can still be differentiable at x equal to a. बोलो बेटा, अब यहाँ पर एग्जांपल बताइए, कौन सा एग्जांपल सेट होगा. क्या fx इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये भी नॉन डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0 पे है, एंड gx ऑफ, दोनों एक ही फंक्शन ले ले, gx इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये भी क्या है बेटा, x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशियल है. तो क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करा दोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, वो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियल होता है. क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों. बोलो बेटा. प्रथम कोई डाउट है क्या? इसी में बेटा fx प्लस gx can still be differentiable at x equal to a. एग्जाम्पल में मान लो क्या लिखो,
एफ एक्स इक्वल टू ले लो आप मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स ले लो। तो बेटा इन दोनों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ये फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंशियल आ जाएगा ऐड करने पर, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करने पर। क्या क्लियर है बेटा? बोलो बच्चों। यस सर। अब देखते हैं इसके बाद एक सर वो क्वेश्चन। डिफरेंशिएबल मतलब वो जीरो होता वो। यस बेटा, x इक्वल टू 0 पे क्या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब देखो यहाँ पर fx, देखो यहाँ पर fx मॉड ऑफ x ले लिया, आपको पता है x इक्वल टू 0 पे क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। gx आपने मॉड x ले लिया, आपको ये भी पता है gx भी x इक्वल टू 0 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई कराओगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चे को पता है ये जो है नया फंक्शन x स्क्वायर आएगा, ये x इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। क्या क्लियर है? बोलो बेटा। मतलब इसमें हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ हो जाएगी, मतलब इसमें किसी भी पॉइंट में स्लोप एडजस्ट करेगा। क्या क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या बोला गया है, fx और gx दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, बट fx प्लस gx कैन स्टिल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a पर। हमने क्या किया, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x ले लिया एंड gx इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x ले लिया। जब दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को 0 आ जाएगा, और 0 क्या है, एक मान लो y इक्वल टू 0, ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल रहेगा। क्लियर है बेटा? बोलो। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे। सारे बच्चों इसको चेक करोगे आप लोग, ठीक है, एक एक चीज। ए ऑप्शन cos ऑफ मॉड x प्लस मॉड ऑफ x, बी ऑप्शन cos ऑफ मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x, डी ऑप्शन साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x, सी ऑप्शन साइन ऑफ मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x। बेटा आप लोग चेक करके बताइए x इक्वल टू 0 पे कौन सा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है। सर मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा सर? बेटा ग्राफ ड्रॉ करके बनाओ या कैसे भी, या ऐसे भी कर सकते हो आप। इसको आप लोग ट्राई करिए। यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हो, आपने fx ले लिया, एक fx को cos ऑफ मॉड ऑफ x ले लो और gx को मॉड ऑफ x ले लो। अब दोनों को डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, फिर दोनों को ऐड करके देख लो, आपको आंसर आ जाएगा। आपको मैंने ऊपर पॉइंट लिखा रखे हैं, आप पॉइंट का यूज करो। क्लियर है? ये सिंपली आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो 0 प्लस पे देख लो, 0 माइनस पे, दोनों पे देख लो आप। हमको लगता है ये शायद आप लोग चेक करो, आई होप, मुझे जो लगता है इसमें 0 प्लस पे देखो, ये क्योंकि 0 प्लस पे रखोगे तो ये तो नॉन डिफरेंशिएबल आएंगे, ये दोनों नॉन डिफरेंशिएबल आएंगे। क्या रीति क्लियर है क्या? यस सर। अब आप इन दोनों में चेक कर लो, ये ऑप्शन तो पहले ही इनकरेक्ट हो गए। अब आप सी और डी को चेक करो यार। सर कैसे मतलब वो इंडिफरेंशिएबल होगा? बेटा आप क्या करोगे, आप fx ले लो थोड़ी देर के लिए, fx इक्वल टू cos ऑफ मॉड ऑफ x ले लो। आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, मैंने आपको बता रखा है ना फार्मूला, 0 प्लस LHD और RHD कर लोगे। अब इसके बाद gx ले लो यहाँ पर मॉड ऑफ x, अब इनको दोनों को देख लो, इसके बाद पॉइंट यूज कर लो आप, और क्या
तो यहाँ पर देखना ए और बी नॉन डिफरेंस वाला आएंगे। करके देखो, आप करके देख लो, खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा। करिए बच्चों। हाँ बोलो दीदी। डी ऑप्शन साइन ऑफ मॉड एक्स हाँ माइनस शायद डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मे बी शायद, मुझे भी क्लियर नहीं है, बट मुझे भी लगता है डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा ये भी रीजन बता दो यार जरा। बेटा रीजन बताइए आप, क्या है क्यों करेक्ट होगा ये डी ऑप्शन? सर इन दोनों का डेरिवेटिव जो है वो सेम आ रहा है, हाँ, same। LHD और RH_D, इसलिए। ठीक ठीक ओके। देखो सारे बच्चे करके देखो, आपको देखो बेसिक से ही करना पड़ेगा, ये चीज मैं बता रहा हूँ। हाँ जब बेसिक से आप करते करते आपको धीरे धीरे क्या होगा ना, फिर चीजें आपको दिखने लगेंगी, जैसे अब मुझे दिख जाती हैं चीजें। सारे बच्चे आप 4 ऑप्शन चेक करो, फिर आपको बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपके पास 5 मिनट, आप करके देखो, पहले करो फिर मुझसे पूछिए। तो सर दोनों LHD और RH_D सेम आए यार तो देखो ना, differentiable देखो ना, आई होप, मुझे ऐसा लगता है cos ऑफ मॉड एक्स ये RHD और HD का सेम आता है, तो ये तो डिफरेंशियल होगा। दिख रहा है क्या? क्या होता है क्या ऐसा? नॉन डिफरेंशियल आएगा। cos ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ भी देख लो, या आप चेक करके देख लो बेटा, 0 प्लस पे 0 माइनस पे, जल्दी चेक करके बताइए आप। cos ऑफ मॉड एक्स रिद्धि क्या डिफरेंशियल आता है क्या? बोलो बेटा। आई होप cos ऑफ मॉड एक्स में 0 प्लस रखोगे 0 माइनस रखोगे डिफरेंशियल आता है, सेम ही वैल्यू आती है। और ये नॉन डिफरेंशियल है, एक डिफरेंशियल एक नॉन डिफरेंशियल, दोनों को आप ऐड कर रहे हो, तो इसके बाद आपको क्या रिजल्टेंट मिलेगा? मैंने ऊपर लिखा रखा है पॉइंट में, fx इज नॉन डिफरेंशियल एंड gx इज डिफरेंशियल। जब दोनों का एडिशन करोगे ऑलवेज नॉन डिफरेंशियल। दिखा है क्या? पॉइंट नंबर 2 देखो बेटा, सारे बच्चे पॉइंट नंबर 2 देखो, ये यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशियल है, ये नॉन डिफरेंशियल है, तो इन दोनों का आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, वो ऑलवेज क्या रहेगा? नॉन डिफरेंशियल रहेगा। तो यहाँ पर नॉन डिफरेंशियल आ गया क्या? बोलो बेटा, प्रथम दिख रहा है कि नहीं? बोलो। और साइन ऑफ मॉड एक्स, साइन ऑफ मॉड एक्स क्या आएगा? ये नॉन डिफरेंशियल आएगा। और मॉड ऑफ एक्स ये भी नॉन डिफरेंशियल है। अब दो फंक्शन के डिफरेंशियल चेक करोगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देख लो, तो कभी कभी डिफरेंशियल भी आ जाता है, कभी कभी नॉन डिफरेंशियल भी आएगा, तो आप चेक कर सकते हो। ये तो दोनों दिख गए आपको, मतलब एक डिफरेंशियल एक नॉन डिफरेंशियल, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन या एडिशन पे वो नॉन डिफरेंशियल ही रहेंगे। तो इन दोनों को ए और बी को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, बट सी और डी को आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है, और जब दोनों नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है तो उनको आपको चेक करना पड़ेगा, वो कभी कभी डिफरेंशियल आता है, कभी कभी नॉन डिफरेंशियल आता है। चेक करके सर मैं बोलूं एक बार? हाँ बोलो बेटा प्रथम। सर अगर मैंने मतलब ग्रेटर, हाँ बोलो प्रथम। दोनों अलग अलग आए सर, ग्रेटर देन और लेस देन 0 ये ऑप्शन में। हाँ तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ना सर? मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब नहीं समझे तुम्हारी बात, फिर से बताना बेटा। मतलब वो आप LHD RH_D नहीं करते हो, हाँ प्लस 0 माइनस 0 वो वाला, तो मैं ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 करता हूँ उससे। हाँ उससे करिए, कोशिश करिए। अच्छा सर उस दोनों से अलग अलग आया सर, एक +1 आता है और एक -1 आता है, ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन में। हाँ तो सर वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ना? नहीं बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि cos ऑफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आप ऐसे बनता है कुछ,
तो ये तो नॉन डिफरेंशियल नहीं दिख रहा ना अपन को, तो कैसे आप चेक करो, हमें ग्राफ पता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है इसका, जैसे cos x का बनता है ऐसे ही ग्राफ रहता है, ये ऑलवेज डिफरेंशियल है। जब इसका ग्राफ cos ऑफ मॉड ऑफ का डिफरेंशियल है तो फंक्शन डिफरेंशियल होगा, आप चेक कर लो यार एक बार। जैसे sin ऑफ मॉड ऑफ x, sin ऑफ माइनस ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये x इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशियल होता है। आप इसका ग्राफ देख लीजिए, sin ऑफ मॉड ऑफ x का ऐसे ग्राफ बनेगा। आपको ग्राफ देखो, इसलिए ग्राफ में ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ग्राफ क्या है ना कि आप लोगों को थोड़ा सा वीक है, इसलिए मैं ज्यादा ग्राफ पे जोर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, वीक कोई बात नहीं, बट क्या करते हैं, आपको एलएसडी आरएसडी चेक करनी तो आनी चाहिए। मैं चेक करके बताऊंगा, बोलो बेटा प्रथम, बोलो, दिखाऊं आपको चेक सर करके? ऑप्शन ए का करो तो सर। हाँ सर ऑप्शन ए। मॉड ऑफ एक्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पढ़ चुके हो, क्लियर है। केवल कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स को देख लेते हैं। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ मॉड ऑफ 0 माइनस एच, एलएसडी देख रहे हैं, माइनस कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है क्या, एफ ऑफ 0 होता है, 0 आप रख दो, कॉस 0 1 हो जाएगा अपॉन माइनस ऑफ एच। आप इसको देख लो, कॉस ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच माइनस एच। अब यहाँ पर आप 0/0 का फॉर्मेट बनना है क्या, आप इसमें डिफरेंशियल कर दो या डिफरेंशिएट कर दो एक बार, एल वही एल का रूल लगा दो, क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन एच अपॉन -1। अब आप इसमें 0 डायरेक्टली रख दो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्या, बोलो बेटा। साइन 0 0 होता है, आरएसडी देख लो, 0/1 आएगा, 0 ही आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ मॉड ऑफ 0 प्लस एच कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एच, ये कितना आ जाएगा, साइन एच अपॉन एच। ये बेटा ये भी 1 आ रहा है, सॉरी ये भी 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ जाएगा जब इसका डिफरेंशियल। तो बेटा ये तो 0 0, ये तो दोनों सेम आ रहा है ना, एलएसडी इक्वल टू आरएसडी, ये तो डिफरेंशियल है। क्या कर रहे थे आप, बोलो प्रथम बोलो बेटा, क्या कर रहे थे आपको जो नॉन डिफरेंशियल आ रहा था, एलएसडी इक्वल टू आरएसडी सेम आ रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल है और ये नॉन डिफरेंशियल है। जब एक फंक्शन डिफरेंशियल एक फंक्शन नॉन डिफरेंशियल तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने पॉइंट नंबर 2 या केस नंबर 2 में क्या लिखा रखा है, वो ऑलवेज नॉन डिफरेंशियल होगा। क्या प्रथम अब क्लियर है, बोलो बेटा। यस सर। क्लियर हो गया यार, आप लोग किया क्यों नहीं करते, मतलब गलती क्यों कर देते, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती करो क्या डिफरेंशियलिटी चेक करने में। सर ये वो चेक करना नहीं आता, बाकी पॉइंट समझ में आ जाते हैं। ओके ओके कोई बात नहीं। साइन ऑफ मॉड एक्स का दिख गया क्या ग्राफ से, 0 पे देख लो, आपको सार कॉर्नर आ गया, मतलब ये नॉन डिफरेंशियल है। दोनों फंक्शन, जब दो फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है तो आपको चेक करना पड़ेगा यार, फिर कभी कभी क्या होगा, वो डिफरेंशियल भी आ जाएगा, कभी कभी नॉन डिफरेंशियल रहेगा। तो आप सी और डी को चेक कर लीजिए, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर है बेटा, बोलो अब क्लियर है कि नहीं, बोलो बच्चे। यस आपको ऐसे ही धीरे धीरे देखो, अभी स्टार्टिंग हो रखी है, मतलब अभी तो डिफरेंशियलिटी में 3 to 4 लेक्चर चलाऊंगा, डिफरेंशियलिटी कल मैं फाइनल कर दूंगा, बट 3 to 4 लेक्चर आपका मॉड्यूल सॉल्व कराऊंगा। मॉड्यूल को एक एक क्वेश्चन में डिफरेंशियलिटी और कंटिन्यूटी को मिक्स करके मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है, सीखते हैं धीरे धीरे, और आपको लिमिट यार स्ट्रॉन्ग करो यार प्रथम, तुम्हारी लिमिट स्ट्रॉन्ग नहीं तभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है यार। मैं बार बार बोलता हूँ, जिस बच्चे क्या करूँ उसके लिए, लेकिन लिमिट को क्वेश्चन सॉल्व करो यार। तो वो करता हूँ तो उसमें भी डाउट तो आ ही जाता है, तो फिर तो डाउट आ जाता है, तो डाउट आ जाता है, किसी की नहीं है सर क्लियर है, किसी की क्लियर नहीं है, मेरी क्लियर नहीं। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे एक 1 या 2 क्वेश्चन और देखते हैं, या ऐसा करते नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बोलो बेटा।